देखिए, पंचायत चुनाव को लेके ये स्वाभाविक था कि मई में जो है चुनाव होना, शेड्यूल जारी हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। जो पहले फेज में था अर्बन बॉडीज़ का, उसके लिए कैंडिडेट्स तय होने शुरू हो गए, पिछले कल भी हो गए, सोलन में भी, धर्मशाला में भी, पालमपुर में भी हो जाएंगे और आज ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ धर्मशाला में ही पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई थी और आज मुझे लगता है कि सभी टिकट्स जो है, जैसे आप बात करें सोलन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पालमपुर की बात करें, धर्मशाला की बात करें और मंडी की बात करें, तो सभी को टिकट देंगे और मजबूती के साथ सभी लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, सबको साथ लेके, और कांग्रेस सरकार ने जो 3.5 साल में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो काम किए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो इस प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी थे और उसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम होंगे। वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें या और ऐसे बहुत सारे, ग्रीन हिमाचल की बात की, और भी बहुत सारे बड़े फैसले हुए हैं जो ज़मीनी स्तर पर उतरने दिखने शुरू हो गए, या प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाए गए थे उसके भी अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए। इसके बावजूद कि हमारे 3.5 साल की जो सरकार रही उसमें चैलेंजेस थे। आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा चैलेंज था, या प्राकृतिक तौर पे हमको मौसम की 2023 में भी 2025 में भी आपदा का सामना करना पड़ा बड़े लेवल पे। देखिए, चुनाव में 5 राज्यों में था जिसमें तमिलनाडु में स्वाभाविक तौर पे भाजपा के पास कुछ है नहीं है, केरला में भी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उनके रिपीट होने की पूरी संभावना है और ऐसा ही एग्जिट पोल में भी ये मिला है। बाकी वेस्ट बंगाल में आप देखें कि वोट को काटने की बात हुई, कितने लाखों वोट डिलीट हो गए, उसको लेके एक बहस चली हुई थी। और बहुत सारी चीजें हैं कि भारत सरकार किस तरह से राज्यों के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम जिस तरह से लग जाते हैं, ये पहले ऐसा नहीं होता था। राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का अपने विपक्षी दलों के दूसरे लोगों के प्रति इस तरह के भाषण, इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये चीज होती नहीं थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी राज्यों के चुनाव में इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन अब ये होने लगा है। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है, देश के मतदाताओं ने या प्रदेश के मतदाताओं ने जो भी फैसला किया होगा, हम सबको, आपको जो है 4 तारीख तक उसका इंतजार करना पड़ेगा कि सही तौर पे जो है नतीजे जो है 4 तारीख को ही पता लगेगा कि कहां पर क्या होने वाला। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अगर हम समझें कि ये 1 महीने के लिए अगर पूरी सरकार रुक जाए तो अपने आप में प्रदेश के जो विकास के कार्य हैं उसके लिए बहुत नुकसानदेह पहले से चल रही है, उसमें इसका इफेक्ट नहीं होगा। जो कार्य चल रहे हैं ऑलरेडी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले से, चाहे वो किसी तरह का भी काम हो, वो चलता रहना चाहिए। लेकिन नए कामों को शुरू करना, उसके लिए जहां जरूरी होता है, सरकार इलेक्शन कमीशन को लिखती है, परमिशन लेती है। ये आपकी बात सही है कि उसमें समय का बर्बादी तो है। ये जिससे सीधे तौर पे आप इन्फ्लुएंस वोटर्स को कर रहे हैं, तब उसको माना जा सकता था कि आपने इस फैसले से वोटर को इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में किया, या आप पार्टी सिंबल पे कर रहे हैं, ये आपकी बात सही है। तो अब ये चीजें जो है, ये एक डिस्कशन का विषय तो है कि इस तरह हमारा अगर 1.5 महीना ऐसे खराब हो जाएगा तो इससे विकास के लिए काफी नुकसान होता है। ये अपने आप में चर्चा का विषय है। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे उसको लेके सरकार इलेक्शन कमीशन से स्पेशल परमिशन लेके जो है आगे बढ़ेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी और दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस पे काफी समय से ये बातें हुई है। बहुत बार इस बारे में विषय प्रयोग हुआ है कि ये चुनाव जो है बैलेट पेपर पे होना चाहिए। इसको लेके एक बार नहीं, बहुत बार ऐसी चर्चाएं हुई है, बहुत बार ऐसी मांग हुई है। और ये बात सही है कि ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क है। केवल राजनीतिक पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के मन में नहीं है,
आम जनता के मन में भी एक प्रश्न है ईवीएम को लेके। ये हमारे टाइम में नहीं है, पहले लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग इतने बड़े नेता उन्होंने भी इसके बात के लेके की, और भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां ईवीएम से जो है चुनाव होता है। आप अमेरिका की बात करें या जापान की बात करें, जो हमारे से टेक्नोलॉजी वाइज और भी आगे हैं देश, वहां भी ईवीएम को जो है लोग यूज नहीं करते हैं। एक बेहतर विकल्प है, लोग चाहते हैं, विपक्षी दल भी चाहते हैं और आम जनता भी चाहती है कि आने वाला जो चुनाव है वो जो है पुराना जो सिस्टम था बैलेट पेपर पर, उस पे होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर किसी चीज पे हमको जो है प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसके प्रति शंका है, तो होना तो ये चाहिए था कि हम पुराने सिस्टम में जाएं।